दोस्तों, अगर बात नकली चीजों की जाए तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि नकली चीजों की मार्केट में कोई कमी नहीं है। फिर बात चाहे खाने पीने की हो या फिर किसी और चीज की, आपको हर चीज नकली मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप लोगों ने नकली जहर के बारे में भी बखूबी सुना होगा, जिससे तो शायद ही कोई इंसान मर पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ नकली चीजें वाकई में इतनी नायाब और खूबसूरत लगती हैं कि इन्हें देखकर आपको असली और नकली का फर्क भी याद नहीं रहेगा। और आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप पक्का चकरा जाओगे। ह्यूमंस। दोस्तों, ये बात तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि इंसानों के पुतले बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुद इंसान जिंदा रूप में असली नहीं रह पाते, तो भला उनके पुतले कैसे असली दिखाई देंगे। लेकिन कुछ जादूगर इस दुनिया में अभी भी मौजूद है, जिनसे इंसान असली रहे या न रहे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो आपके सामने बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाले छोटे साइज के पुतले बनाकर रख देंगे। दोस्तों, मेक्सिको के रहने वाले रुबेन रोस्को एक शानदार कलाबाजी अपने हाथों से करते हैं, और अगर आप इनकी डिटेल देखें तो ये सोच भी नहीं सकते कि आखिर इन्होंने ये बनाए कैसे होंगे। इन फिगर्स में बालों, दांतों, लिप्स और हर चीज का बारीकी से ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि इनके द्वारा बनाए गए इन इंसानों की स्किन छूने पर आप पता नहीं लगा सकते कि असली है नकली। इन्हें एक फिगर बनाने में 40 दिन का वक्त लगता है, जिसमें बालों में इंसानों के बाल लगाते हैं और अंत में जो रिजल्ट आता है बड़ा ही शानदार होता है, जो आप खुद देख सकते हैं। डॉल्स। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने बहुत ही तरह की डॉल्स देखी होंगी, लेकिन अब जो यूनिक डॉल आप देखने वाले हैं उसे देखकर आप वाकई में ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि इन डॉल्स को देखते ही ऐसा लगता है मानो टीवी से असल की डॉल बाहर निकल आई हो और बस कुछ ही पल में बोल ही देंगी, और इतना प्यारा बोलेंगी कि सभी हैरान हो जाएंगे। खैर, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डॉल बोल नहीं सकती, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगी जिससे आपको ये डॉल पसंद ना आए। इन डॉल्स को रशियन आर्टिस्ट बनाते हैं और वो हर एक बारीकी पर अपने हाथों से काम करते हैं। इसकी हर एक डिटेल को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है ताकि ये वही डॉल लगे जो एक्चुअल में दिखाई देती है। ये आर्टिस्ट पहले इन डॉल्स को एक शेप देते हैं, उसके बाद इनके हर एक पार्ट को अच्छे से कलर किया जाता है, और वाकई इन आर्टिस्ट की कलाबाजी बहुत ज्यादा शानदार है। मॉडल फिगर। अब आप पूरी तरह से रियलिस्टिक दिखने वाले इन स्कल्पचर्स को देखिए, क्योंकि इन्हें रशियन आर्टिस्ट माइकल ज़ैजकोव ने बेहतरीन तरीके से बनाया है, जो किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये पूरे के पूरे स्कल्पचर्स बिल्कुल असली लग रहे हैं, और इनके ये आर्ट पीस दुनिया भर में बेचे जाते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये असली नहीं है। इन्हें बनाने के लिए पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं और विग से बालों को निकालकर इनमें लगाते हैं। इन्होंने आज से 10 साल पहले इस तरह के स्कल्पचर्स बनाने शुरू किए थे, और बस कुछ ही सालों में ये इसी फील्ड का एक जाना माना नाम बन गए। अब ये हाल है कि पूरी दुनिया में इनके आर्ट पीस की डिमांड है, जहां भारी मात्रा में लोग इनके द्वारा बनाई गई डॉल्स को खरीदते हैं, और खरीदेंगे भी क्यों नहीं। कोई भी इनके द्वारा बनाए गए इन स्कल्पचर्स को अपने साथ रखना पसंद करेगा, जैसे इस वक्त हमें मन कर रहा है कि ये हमारे पास भी हो। वैसे आपको ये शानदार स्कल्पचर्स कैसे लगे, हमें कमेंट में बताना। तो बेबीज। दोस्तों, अगर बात करें बेबीज की तो बच्चे सभी प्यारे लगते हैं, लेकिन तब क्या हो जब बच्चे प्यारे तो हों लेकिन वो बच्चे ही ना हो। हमें पता है ये चीज सुनने में अजीब लग रही है, लेकिन आप हमारा यकीन मानिए, स्पेन की कंपनी जिसका नाम बेबी क्लोन है, वो इतने शानदार बच्चे बनाते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इन बच्चों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये हर तरह का मूवमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि इनके अंदर सांस लेने वाली मशीन भी है, और ये दूध भी पी सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इस लेवल की क्रिएटिविटी वाला काम और कहाँ देखने को मिलेगा। ये सारा काम मेडिकल सिलिकॉन की मदद से किया जाता है। हम आपको बता दें, ये बेबीज पूरी तरह से असली बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। चाहे आप इनके गाल दबाएं या फिर इन्हें छुएं, ये पूरी तरह से असली दिखते हैं। स्पेन की इस कंपनी का इन बच्चों को बनाने का मकसद यही है कि वो इस फील्ड में एक अलग ही क्रांति ले आए, जो इन्होंने अपने समय में कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो को लाइक भी कर दो। हॉलीवुड कैरेक्टर्स। वैसे तो आपको सुपर हीरोज के बहुत सारे टॉय मार्केट में मिल जाएंगे, और वो भी कुछ कम शानदार नहीं होते हैं, लेकिन अगेन वो टॉय ही होते हैं और वैसे ही दिखते हैं। लेकिन अगर आपको मार्बल्स के रियल स्कल्पचर देखने हैं तो आपको स्टीवन के अलावा किसी और से वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ यही एक शख्स है जो मार्बल के सभी कैरेक्टर को अपने हाथों से जिंदा कर देते हैं। हम आपको बता दें, स्टीवन न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं और मूवीज वगैरह के लिए बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स डिजाइन करते हैं, और उन्हें ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स में ढाल देते हैं। इन्होंने बहुत से कैरेक्टर बनाए जिनमें जोकर, ब्रेकिंग बैड जैसे मशहूर कैरेक्टर शामिल है,
और इन सब चीजों को जानने के बाद आपको इनके हुनर का अंदाजा हो ही गया होगा कि इनके काम में इतनी बारीकी है। और ये स्कल्पचर्स को जब बनाते हैं तो देखने वाला हैरान रह जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से उन्हें डिजाइन करते हैं। और इनका सबसे लोकप्रिय स्कल्पचर जोकर का है, जो किसी को भी अपने अद्भुत कलर कॉम्बिनेशन से हैरान करके रख सकता है। शार्क यानी ऐसा समुद्री जीव जिसका केवल नाम सुनकर ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, और होगी भी क्यों नहीं। अगर एक बार जो शार्क के चंगुल में आ गया तो उसका बच पाना तो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से कई सारी हॉलीवुड मूवीज भी इन पर बनाई गई है। हालांकि उसमें दिखाई जाने वाली शार्क लगती तो बिल्कुल असली है, लेकिन होती नहीं है। हम सबको पता है ये फिक्शनल होता है, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि एनिमेशन या फिर VFX की मदद से तैयार की गई है। पर हम आपको बता दें, शार्क नाइट फिल्म के डायरेक्टर ने शार्क को रियलिस्टिक लुक देने के लिए VFX का नहीं बल्कि रियलिस्टिक शार्क का इस्तेमाल किया। ये जो शार्क आप देख रहे हैं ना, इसे देखकर या फिर टच करके भी कोई ये नहीं समझ सकता कि ये असली नहीं बल्कि नकली है। आपको बता दें, इस शार्क को एक्सपर्ट्स ने स्पेशली इस मूवी के लिए बनाया है, और इसका वजन 300 किलोग्राम है, और इसकी स्किन से लेकर मूवमेंट तक सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है। यहाँ तक कि आपने जब इसे फिल्म में देखा होगा तो आप बिल्कुल हैरान रह गए होंगे। यही इस फेक शार्क की खूबसूरती है। लार्ज पार्ट्स। दोस्तों, अब आप जो इतने बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं, इन्हें इटालियन आर्टिस्ट वाल्डर कोसोडो ने डिजाइन किया है। हम आपको बता दें, इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं कि हॉलीवुड मूवीज में भी काम कर चुके हैं, और इनका सबसे बेहतरीन काम आप हैरी पॉटर और हॉबिट जैसी मूवीज में देख सकते हैं, जो हम सभी की फेवरेट हैं। ये रियलिस्टिक पार्ट्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, और वो भी बड़े से बड़ा स्कल्पचर, जहां आप लोगों ने अभी तक बहुत ही बेहतरीन आर्ट्स देखे हैं, लेकिन सभी अपने काम को छोटे फॉर्म में करते हैं। पर ये महान आर्टिस्ट बड़े से बड़ा बॉडी पार्ट आपको बनाकर दे देगा, जिसे देखकर आप क्या कोई भी ये नहीं बता सकता कि इनके द्वारा बनाए गए पार्ट्स असली है या नकली। और यही इनके काम की असली जीत होती है, जब कोई इनके द्वारा बनाए गए स्कल्पचर को पहचान ही नहीं पाता कि वो नकली है, और इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है, और ये उसी पल को अपनी जीत समझकर और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से स्कल्पचर और बॉडी पार्ट्स को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने काम से लोगों को इसी तरह हैरान करते रहें। डायनासोर। आप लोगों ने जुरासिक पार्क तो देखी होगी। ये भी हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों की ये फिल्म फेवरेट भी होगी, जहां पर आपको बड़े बड़े डायनासोर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरह की कई और मूवीज भी बनाई गई, जहां पर VFX का इस्तेमाल करके इस तरह की शानदार और विशाल डायनासोर्स को दिखाया गया। लेकिन हम आपको बता दें, जुरासिक पार्क मूवी आपको इसीलिए इतनी ज्यादा पसंद आई क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म में एकदम रियल लुक देने के लिए अलग से डायनासोर से डिजाइन करवाए थे। ये सिर्फ स्टैच्यू नहीं थे, बल्कि रोबोटिक सिस्टम के जरिए इन्हें ऐसा बनाया गया, और ये बिल्कुल असली डायनासोर्स की तरह मूव करते हैं। इनके द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी असली लगती है, फिर चाहे इनका सर हिलाना हो या फिर मूवमेंट करना। और तो और इनकी स्किन भी बिल्कुल असली डायनासोर जैसी लगती है, इसलिए कोई भी आम इंसान अचानक से इन्हें देखकर डर सकता है, और यही इन आर्टिस्ट की खूबी है। एज़ुसा डॉल। एज़ुसा जापान के बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और इनकी कलाकारी को देखकर कोई भी हैरान रह सकता है, क्योंकि बहुत ही रियलिस्टिक डॉल्स बनाती हैं। पहली बात तो इनकी सभी डॉल्स किसी भी कैरेक्टर की कॉपी नहीं होती है। हाँ, एक आध इन्होंने जरूर बनाई हो, लेकिन अधिकतर ये अपनी इमेजिनेशन से ही डॉल बनाती है। और इनके द्वारा बनाई गई डॉल जब सर हिलाकर बोलती है तो ऐसा लगता है ये किसी फिक्शन मूवी से निकलकर बाहर आ गई हो। हम आपको बता दें, एज़ुसा इन्हें बनाने के लिए ऑयल पेंट की थिक लेयर का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले तो ये इन डॉल्स का स्केच बनाती है, फिर जाकर ये इन्हें डिजाइन करना शुरू करती है। इन्होंने अपनी सबसे पहली डॉल 2009 में बनाई थी, और जब इन्होंने ये काम करना शुरू किया तो पहले तो इनकी डॉल्स बहुत ही अजीब तरह से दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी डॉल्स को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, और इनका काम भी बेहतर होने लगा। और अब ये हाल है कि लोग इनकी डॉल्स के दीवाने हैं, और भारी मात्रा में इनकी डिमांड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।